बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू कोर्स देखा था। आज की क्लास के अंदर हम पाइथन की इंस्टॉलेशन सीखेंगे। पाइथन की इंस्टॉलेशन के लिए जो मिनिमम हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम मीन विंडो 7 या विंडो 10 होना चाहिए। मेक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्स 10.11 या इससे हायर होना चाहिए और 64 बिट। लिनक्स में RHEL 6/7 ये भी 64 बिट होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो CPU है वो इंटेल का या AMD आर्किटेक्चर का होना चाहिए। 32 बिट या 64 बिट दोनों हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो रैम है वो 4 GB होनी चाहिए और फ्री डिस्क स्पेस जो है वो 5 GB होनी चाहिए। ये आपको एक नज़र आ रहा है लिंक। इस लिंक के ऊपर जो लेटेस्ट वर्जन है, सबसे पहले हम पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। और सेकेंडली हम इस कोर्स के अंदर जुपिटर जो नोटबुक है वो यूज़ करेंगे। तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने से पहले हमें पाइथन का जो वर्जन है वो इंस्टॉल करना ज़रूरी है। आप 3.73 भी यूज़ कर सकते हैं और लेटेस्ट वर्जन जो भी अवेलेबल है 3.8 वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट जो वर्जन है वो 3.8.3 विंडोज़ के लिए। तो आप इस बटन पे आप क्लिक करें। ये सेटअप 25.5 MB का है। स्टार्ट डाउनलोड। ओके, हमने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हम इस एक्सी पे डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने ये यूँ नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे अपग्रेड नाउ, ये बेसिकली आपके पाइथन का ये एड्रेस है कि आपके सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स का एक फ़ोल्डर है और ये इस लिंक के ऊपर आपका ये पाइथन 3.8.3 इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। सेटअप वाज सक्सेसफुली। हमारा पाइथन का 3.8.3 वर्जन सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। अब हम इस सेटअप से एग्ज़िट करते हैं। और जुपिटर नोटबुक जुपिटर नोटबुक JUPYTER.org ये एक वेबसाइट है। आप इस लिंक पे जाएंगे और इंस्टॉल। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप की कमांड पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब या जुपिटर। तो ये आप जो है यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हमें पाथ सेट करना पड़ता है कि आपने इस जुपिटर को किस पाथ के ऊपर इंस्टॉल करना है। जुपिटर नोटबुक की इंस्टॉलेशन का जो पाथ है, आप कंप्यूटर में आते हैं, सी ड्राइव में, यूज़र्स में, और ये जेनियो जो कि मेरे कंप्यूटर का नाम है। आपने जो भी नाम रखा होगा अपने कंप्यूटर का, तो
उस फोल्डर में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऐप डाटा का फ़ोल्डर। अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो आप व्यू में जाएं। ये हमारे सामने हाइड सेलेक्टेड आइटम। अगर आपको ऐप डाटा का फ़ोल्डर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और हाइड, अगर कोई आइटम हाइड है तो आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये ऐप डाटा का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, इसको ओपन करें। उसके बाद लोकल का फ़ोल्डर है, लोकल के फ़ोल्डर के बाद आपको प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स का फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर में जाएं, पाइथन के फ़ोल्डर में, और पाइथन 38-32 इस फ़ोल्डर में है। उसके बाद स्क्रिप्ट। तो ये जो पाथ है, सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और इस पाथ पे चेंज डायरेक्टरी करें, इस पाथ पे हैं और इस पाथ के ऊपर हमने जुपिटर इंस्टॉल करना है। तो जुपिटर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला जो टास्क है कि हमारे पास पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कोई भी इंस्टॉल होना ज़रूरी है। उसके बाद इंटरनेट का होना ज़रूरी है। उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और सेटिंग करते हैं इस पाथ के ऊपर। तो हम cmd यहाँ पे cd और इस पाथ को मैं कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो ये पेस्ट हो जाता है मेरे पास स्क्रिप्ट। अब मैं इस पाथ पे पहुँच गया हूँ जिस पाथ के ऊपर हमारा जो पाइथन का वर्जन है 3.8, जो लेटेस्ट वर्जन हमने डाउनलोड किया है वो इंस्टॉल हुआ है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल जुपिटर, JUPYTER, और इंटर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जुपिटर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। और इसमें जो रिकमेंड किया जाता है कि आप पिप को पहले अपग्रेड करें और उसके बाद जुपिटर को इंस्टॉल करें। लेकिन जो मैंने एक सीखा है और जो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि हमें पिप को अपग्रेड नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात बाद में इन फ्यूचर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को आप इंस्टॉल करते हुए प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब मैंने जुपिटर को इंस्टॉल किया है, ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि फ़ौरन हो जाए या थोड़ा सा टाइम ले। तो यहाँ पे हमारे पास जुपिटर इंस्टॉल हो चुका है। ये वार्निंग आई है, ये वही वार्निंग है कि आप पिप को अपग्रेड कर लें। तो अब ना भी करें, कोई इशू नहीं है, और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गई है। अब हम जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं। जुपिटर नोटबुक बेसिकली आपका वेब ब्राउज़र की तरह ही एक सॉफ्टवेयर है, नोटबुक है, जिसमें आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, दोबारा cmd कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और जिस फोल्डर के अंदर अगर मेरे पास ये फोल्डर है ई साजिद डाटा पाइथन प्रोग्रामिंग, तो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे cd
ई साजिद डेटा पाइथन प्रोग्रामिंग। ये मैं उस फोल्डर में पहुंच गया हूँ जहाँ पे मैंने जुपिटर नोटबुक को रन करना है। तो जुपिटर को रन करने के लिए cmd कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ और यहाँ पे जिस एड्रेस के ऊपर मैंने इंस्टॉल किया है जुपिटर को, चेंज डायरेक्टरी, इस एड्रेस के ऊपर आ गया हूँ स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में जहाँ पे मैंने जुपिटर इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे JUPYTER जुपिटर नोटबुक इंटर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ये लिंक आ गया है HTTP लोकल होस्ट और ये डिफरेंट। तो मैं इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ। Ctrl+C नहीं कर सकते, Ctrl+C करेंगे तो ये जो सर्वर है ये क्लोज हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कॉपी हो गया है। अब आप ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र में इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इंटर करेंगे तो ये हमारे पास जुपिटर वेब ब्राउज़र ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं पाइथन का स्क्रिप्ट लिख भी सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आप ये जो cmd, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट में है, आपने cmd को क्लोज़ नहीं करना। अगर क्लोज़ करेंगे तो ये आपका वेब ब्राउज़र काम नहीं करेगा। तो आज नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि न्यू पाइथन 3। यहाँ पे आपको ये आईडी इन्वायरमेंट, हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट प्रिंट PRINT प्रिंट और इसमें वेलकम। तो आपके सामने यहाँ पे रन की स्टेटमेंट या रन का जो मेन्यू है वो नज़र आ रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट नज़र आ जाएगी वेलकम। और इस प्रोग्राम को आप सेव भी कर सकते हैं। ये सेव का बटन है, क्लिक करें तो ऑटो सेव्ड हो गया। आपने इसका नाम कोई और रखना है तो सेव एज कर लें। तो आज की क्लास में हमने ये स्टडी किया कि किस तरह हम पाइथन की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, पाइथन की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की हैं, पाइथन का कौन सा वर्जन हम डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके अलावा उसका आईडी इन्वायरमेंट जो नोटबुक है जुपिटर वो हम किस तरह डाउनलोड करते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं, और फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट उसको हम किस तरह राइट अप करते हैं। शुक्रिया।